राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको भगवान से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई हर तरह की वीडियोस आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमारे धर्म का विस्तार होगा, प्रचार होगा और प्रसार होगा। तो ठीक है, वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? आज मैं आपको गोविंद की एक प्यारी सी लीला सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपका मन गदगद हो उठेगा, आनंद की अनुभूति होगी। जो आनंद गोविंद की लीला में है, वो आनंद इस संसार के किसी भी वस्तु में नहीं है। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये गोविंद की कहानी, कथा मैं आपको सुना रही हूँ। ये तब की है जब गर्गाचार्य जी महाराज गोविंद का नामकरण करने यशोदा मैया के घर आए थे। तो यहाँ से होती है कथा शुरू। जब गर्गाचार्य जी महाराज आए थे गोविंद का नामकरण करने के लिए, तो उस दिन यशोदा मैया बोली गर्गाचार्य जी महाराज से, उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर कहा कि हम कन्हैया का, मतलब जब तो वो लाला बोलते थे लेकिन हम कन्हैया संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम लाला का नामकरण अगले दिन सुबह करेंगे। तो गर्गाचार्य जी महाराज बोले ठीक है मैया, कोई बात नहीं, हम अभी आज रात को यहीं रुक जाते हैं, तब तक आप हमें कुछ सामग्री उपलब्ध करा दीजिए। हमें अपने शालिग्राम जी का भोग लगाना है, भगवान को भोग पवाना है। हम किसी का हाथ का नहीं खाते, हम स्वयं बनाते हैं, शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं और वही स्वयं पाते हैं। तो यशोदा मैया बोली ठीक है महाराज, कोई संकोच नहीं है इस बात में, मैं आपको सामग्री उपलब्ध करा देती हूँ और आप स्वयं भोग बनाइए और अपने भगवान को पवाइए। तो माता ने उनको सामग्री उपलब्ध करा दी। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने क्या किया? खीर बनाई अपने हाथों से और वही शालिग्राम जी को भोग पवाने के लिए एक कटोरी में खीर रख दी और हाथ जोड़कर बैठ गए। तो अदेय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणात् सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा बोलकर हाथ जोड़कर एक माला करने लगे। गर्गाचार्य महाराज जी जब भी भोग लगाते थे तो हाथ जोड़कर अपनी माला 108 नाम फेरने लगते थे, तब जाके वो भोग भगवान के आगे से उठाते थे। तो इतनी देर में क्या हुआ? तो कन्हैया जैसे आए, लाला आंगन में घूम रहे थे, तो उन्हें आई खीर की सुगंधी। आहा, उनका मन कर गया खीर खाने का। उन्होंने अपने दाऊ भैया से बोला, दाऊ भैया देखो कौन बाबा हमारे घर में आया है, कितनी सुगंधी आ रही है, क्या खाने की सामग्री बनाई है, मैं तो अभी खा कर आऊंगा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो दाऊ भैया बोले हाँ जा लाला, जल्दी जा, जल्दी खा के बता कैसी कैसी सुगंधी आ रही है और मेरे को भी बुला लियो जब तू खाए। तो जैसे ही उन्होंने भोग लगाया गर्गाचार्य जी ने, तो हमारे कन्हैया गुड़मुन करते आ गए, भोग पाने लगे और उठा ली शालिग्राम जी की कटोरी आगे से और खीर पाने लगे चप 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 चप। और वही गर्गाचार्य जी के जैसे 108 नाम पूरे हुए। उन्होंने आंखें खोल के देखी तो उन्होंने देखा कि छोटा सा लाला खीर खा रहे हैं। तो उन्होंने यशोदा मैया को आवाज लगाई कि आना मैया, जरा लाला को लेके जाओ, इन्होंने हमारे भगवान का भोग झूठा कर दिया। तो मैया बोली कोई बात नहीं महाराज जी, हम आपको और सामग्री दे देते हैं, लाला छोटा है ना, अभी थोड़ी समझ नहीं है, तो इसलिए भोग झूठा कर दिया, आप और बना लो और भोग लगा लो। तो गर्गाचार्य जी को जब तक गुस्सा नहीं आया था तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम और बना लेते हैं। तो ऐसा 3 बार हुआ। गर्गाचार्य जी ने 3 बार खीर बनाई, खूब आनंद से उसके अंदर इलायची वगैरह डाला, सब बढ़िया से बना के शालिग्राम जी के आगे वापस कटोरे में डालकर उन्होंने खीर रख दी। जैसे ही उन्होंने श्लोक पढ़ा, अदेय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पया ग्रहणात् सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा, जैसे उन्होंने भोग के लिए बोला शालिग्राम जी को, और जैसे गुड़मुन हमारे कन्हैया आ गए वापस, खीर की कटोरी उठाई और चपा चप खाना शुरू कर दिया। जब ये काम 3 बार हो चुका था तो चौथी बार गर्गाचार्य महाराज जी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने आंखें खोल कर देखा कि फिर से लाला आ गया। तो जैसे उन्होंने आंखें खोल के देखी तो हमारे छोटे से लाला ने भ्रुकुटी टेढ़ी करके गर्गाचार्य जी को देखा थोड़ी देर और फिर तुरंत अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया। छोटे से कन्हैया ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया। गर्गाचार्य जी हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए, बोले भगवान माफ करना, मैं तो आपके
के रूप को नहीं पहचान पाया। तब लाला बोले कि देखो, मैंने तुम्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन क्यों करवाया है, इसके पीछे भी एक कारण है। सो कारण सुनियो ध्यान से। कारण यही है कि कल जब हमारा नामकरण होगा, हमारे ग्रह नक्षत्र देखकर तुम्हें पता तो लग ही जाएगा ये अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म यहाँ पर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये बात हमारी मैया तक और ब्रजवासियों तक ना पहुँचे। तो इस बात का ख्याल रखियो कि हमारा जो ये भेद है किसी के सामने मत खोलना। तो इसी कारण से हमने आपको अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया है। तो गर्गाचार्य जी बोले कि ऐसा क्यों प्रभु, आप तो स्वयं पर ब्रह्म हैं, आप क्यों नहीं बताना चाहते। तो इस पर लाला बोले कि देखो, ये लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये हमें अपना लाला मानते हैं। अब अगर इनको पता लगा कि हम भगवान हैं तो ये तो हमें मंदिर में रख आएंगे, पूजने लग जाएंगे, पूजा करेंगे और पूरा दिन घर में भीड़ लगी रहेगी। तो ये हमको ना चाहिए, हमको चाहिए प्रेम जो कि हमें ब्रजवासियों से मिलता है। तो यही कारण है कि आपको हमारा भेद नहीं खोलना है। गर्गाचार्य जी महाराज बोले जी जैसी आज्ञा प्रभु, जैसा आप कहें। तो प्यारे भक्तों, कृष्ण कन्हैया के भक्तों, आपने देखा जो हमारे लाला, हमारे कृष्ण लालजू इतना प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के लिए ही उन्होंने अपने इस धरती पर अवतार लिया था, प्रेम के लिए ही उन्होंने अपनी ये सारी लीलाएं की हैं। कभी ब्रजवासियों ने लाला को कभी भी भगवान नहीं माना। उन्होंने बताया अनेक बार अपने मुंह से, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। यह उनका प्रेम था दोस्तों, जो अपने ब्रजवासियों ने खूब लुटाया कन्हैया पर। वही कन्हैया ब्रजवासियों को आज भी याद करते हैं, उनकी याद में रोते हैं। तो ये थी गोविंद की लीला, प्यारी सी लीला। अगर आपको सुन के थोड़ी सी भी चेहरे पे मुस्कुराहट आई हो और थोड़ा सा भी प्रेम का अनुभव हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। और ऐसी ही प्यारी प्यारी गोविंद की लीला सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे गोविंद की तरफ से भी प्यार भरा राधे राधे।